एक ऐसा बैट्समैन जिसकी एवरेज एक दफ़ा सचिन और विराट से भी ज़्यादा हो गई थी। एक ऐसा बैट्समैन जो तीनों फॉर्मेट में आईसीसी रैंकिंग में टॉप 3 पोजीशन पर विराजमान रह चुका है। जी हाँ, बाबर आजम, top three, top four best batters in the world. जिसके बारे में हर कोई आज बात कर रहा है। आइए आज की इस डिटेल्ड वीडियो में हम बात करते हैं इज दिस द एंड ऑफ बाबर आजम। देखिए, कहानी की शुरुआत 31 मई 2015 को होती है, जब बाबर आजम का ओडीआई डेब्यू जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ था। इस मैच में इन्होंने 52 रन्स बनाए 59 बॉल्स पे, और ये इतना कमाल का डेब्यू था कि अगले ही महीने इनका T20 डेब्यू हो जाता है, और फिर 2017 में इनका टेस्ट डेब्यू भी हो गया था। अगर 2017 की बात की जाए तो ये बाबर आजम के पीक ईयर्स चल रहे थे, और यहाँ पर बाबर आजम की एवरेज को मैच करना इम्पॉसिबल था। अगर बात की जाए बाबर के वनडे क्रिकेट में स्टैट्स की के बारे में, जो पाकिस्तान की तारीख में इससे बेहतर स्टैट्स आपको किसी के नहीं मिलेंगे। इसलिए जितने बड़े रिकॉर्ड्स हैं वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। ये अब तक 128 मैच वनडे खेल चुके हैं और 19 सेंचुरियां लगा चुके हैं, और ये पाकिस्तान में दूसरे सबसे ज़्यादा सेंचुरी लगाने वाले वनडे क्रिकेट के बैट्समैन भी बन गए हैं। इनकी वनडे क्रिकेट की एवरेज की बात की जाए तो 55 की एवरेज है, और ये 6106 रन्स बना चुके हैं, जो कि जॉइंट फास्टेस्ट ओडीआई रन्स हैं। और इसके साथ ही T20 की बात की जाए तो वहाँ पे भी 128 मैच ये खेल चुके हैं और 3 सेंचुरियाँ निकाल चुके हैं, और 39 की एवरेज है इनकी T20 क्रिकेट में। जबकि टेस्ट क्रिकेट में 60 मैच खेल चुके हैं और इनकी एवरेज 42 की है, और 9 सेंचुरियाँ टेस्ट क्रिकेट में भी ये लगा चुके हैं। बाबर के कैरियर पे बात करें तो इनकी कप्तानी में पाकिस्तान T20, ओडीआई और टेस्ट रैंकिंग में भी टॉप पोजीशन पर विराजमान रही। और अगर ओडीआई रैंकिंग की बात की जाए तो वहां पर बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान नंबर 1 टीम बनी थी बाबर आजम की कप्तानी में, और ये पहले पाकिस्तान के कप्तान हैं जो 2 से ज़्यादा सीना सीरीज जीत चुके हैं, यानी कि जो बाहर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में खेली जाती हैं। और ये पहले ऐसे कप्तान हैं पाकिस्तान के जिन्होंने वर्ल्ड कप में भारत को शिकस्त दी। पहले ऐसे कप्तान हैं जो T20 में 3 सेंचुरियां लगा चुके हैं एज ए कैप्टन, और पाकिस्तान का सबसे कामयाब T20 कप्तान भी हैं, और जिनकी कप्तानी में सबसे ज़्यादा अवे यानी कि 8 टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता है। अगर बाबर की सेंचुरी की बात की जाए तो बाबर आजम अब तक 31 टोटल सेंचुरियां लगा चुके हैं, जिनमें से 11 सेंचुरियां बाबर आजम की विनिंग काज में लगाई गई हैं। तो ये थे बाबर आजम के स्टैट्स, जो कि किसी भी पाकिस्तान के क्रिकेट बैट्समैन से मैच नहीं करते। पाकिस्तान के बैट्समैन तो दूर की बात है, ये विराट और सचिन के रिकॉर्ड्स के बराबर भी जाकर टच करते हैं। और अगर बात की जाए तो बाबर आजम ने सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रन्स बनाने के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं, और टॉप 5 जो तेज़ तरीन रन्स बनाने वाले हैं उनमें शामिल है बाबर आजम। तो फिर भी अगर बाबर आजम की आजकल बात की जाए कि बाबर आजम का डाउनफॉल चल रहा है, पिछली 65 मैचों में सेंचुरी ना आने के बावजूद भी बाबर आजम की एवरेज जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है बाबर आजम की जो है वो बैटिंग स्किल्स की बात की जाए। और पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो इस बात से परेशान है कि अगर बाबर आजम मज़ीद 5 से 6 साल खेल गए तो वो बहुत से बड़े बड़े रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ देंगे, और उनकी बात जो है वो कोई भी नहीं सुनेगा, जिसकी वजह से हर कोई बाबर आजम के खिलाफ ग्रोहबंदी करने में शामिल है। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान जो है वो टॉप पोजीशन पर जा रही थी। तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की रैंकिंग्स भी बेहतर थी और खिलाड़ी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। ये थे बाबर आजम का टीम कॉम्बिनेशन, जो वो अपनी टीम के साथ खिलाड़ियों को लेकर चलते थे। और उस वक्त के क्रिकेट चेयरमैन रमीज़ राजा ने भी खुला और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि बाबर के बाद अब कोई भी कप्तान नहीं बनेगा, बाबर जब तक है, और इसलिए किसी दूसरे के बारे में सोचना भी मना है। तो ये सबको क्लियर मैसेज था कि कप्तान बाबर आजम ही रहेंगे। लेकिन उसके बाद ऐसी कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि बाबर आजम के खिलाफ जोन सा वो घेरा तंग किया गया, और इन्हें जोन सा वो कप्तानी से हटाया गया और बुरी तरह नाकाम करके हटाया गया। टीम में ग्रुप बंदी की गई और तरह तरह के दड़ेबाजियाँ बनाई गई, जिसकी वजह से टीम जोन सा वो कॉम्बिनेशन ख़राब हुआ और बाबर आजम की कप्तानी मुतासर हुई, जिसकी वजह से बाबर आजम को जोन सा वो इस्तीफ़ा देना पड़ा। और उसके बाद जो भी कप्तान पाकिस्तान का आया है, मुख्तलिफ कोचेज़ आए,
कैप्टन आए लेकिन वो पाकिस्तान टीम को अब तक नहीं संभाल सके और इस वक्त जो है वो बुरी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल चल रहा है और इसी डाउनफॉल ने जो है वो बाबर आजम के कैरियर पर भी बहुत बड़ा असर डाला है, जिसकी वजह से उनका कैरियर भी बुरी तरह मुतासर होकर रह गया और पिछले 65 मैचों में अब तक वो कोई भी बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे हैं और कोई भी सेंचुरी जो सी है वो पिछले 65 इनिंग्स में उनके यहाँ बल्ले से नहीं निकली। तो ये बाबर आजम का डाउनफॉल है जिसकी वजह से आजकल उन पर हर बंदा तनकीद कर रहा है। अब बाबर आजम को इस डाउनफॉल से निकलना है और किस तरह से निकलना है, वो एक बड़े प्लेयर हैं और वो जानते हैं कि किस तरह से वो इस डाउनफॉल से निकलेंगे और अपना जोन है वो बल्ले से मजीद सेंचुरियाँ और रन्स बनाएंगे और पाकिस्तान का नाम जोन है वो पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। बाबर आजम जोन है वो इस वक्त न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए तैयार बैठे हुए हैं और वो आगे जोन है वो इस सीरीज़ में अपने बल्ले से अपने नाकदीन को जवाब देंगे। बाबर आजम की हालांकि जोन है वो डाउनफॉल है लेकिन फिर भी उनके जो छोटे छोटे रन हैं, कभी 50 और 60 रन है, वो टीम कॉम्बिनेशन में काफ़ी ज़्यादा जोन है वो मदद देते हैं और अगर बाबर आजम ना हो तो टीम 100 रन भी बना नहीं सकती। ये है इनका बाबर आजम का कैलिबरी। तो मज़ीद इस तरह की क्रिकेटिंग न्यूज़ को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली क्रिकेटिंग न्यूज़ आप तक पहुंच सके। शुक्रिया दोस्तों।